फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आईपीसी भारतीय दंड संहिता के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वर्षों में कई स्टेट की न्यायिक परीक्षाओं में आ चुके हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो एमसीक्यू से क्लियर नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें एमसीक्यू से रिवीजन के लिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि अपलोड्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दंगा करने के लिए कम से कम, तो दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध से लिए गए हैं और ये सेक्शन 299 से 377 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है, कै को मैं गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। कै इस प्रयोजन से मैं पर पिस्तौल चलाता है जिसमें न तो उसका आशय का जो समीप ही है, उसके पास ही है, लेकिन दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और ना वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे। कै यह का वध करता है, तो कै इसमें किस चीज़ का दोषी है? तो कै इसमें केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 1 का दृष्टांत कै है। यहाँ कै ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई उपहति घोर कहलाती है जिसके कारण अपहत व्यक्ति, तो जिसके कारण अपहत व्यक्ति 20 दिन शारीरिक पीड़ा में रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का खंड 8वां के अनुसार कोई उपहति घोर उपहति होती है जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में भी असमर्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? तो भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 के अनुसार व्यपहरण 2 प्रकार का माना गया है। नंबर 1 भारत में से व्यपहरण और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। तो ये 2 व्यपहरण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संपत्ति के विरुद्ध अपराध से लिए गए हैं। ये सेक्शन 378 से 462 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है, डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो डकैती करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी वो डकैती कहलाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लूट डकैती होती है। दोस्तों, आपके पास इतना अब समय नहीं है बिहार एग्ज़ाम में भी और एमपी एग्ज़ाम में भी कि आप डीपली बुक से पढ़ें। इस वक्त आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही जो है फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की जेब में रुपए चुराने के आशय से हाथ डालता है परंतु जेब खाली थी, तो ए किस चीज़ का दोषी है? तो ए चोरी का प्रयत्न करने का दोषी है। ऑप्शन सी। ये उत्तराखंड जे 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 का दृष्टांत है। कै यह की जेब में हाथ डालकर यह की जेब से कुछ चुराने का प्रयत्न करता है। यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप कै अपने प्रयत्न में असफल रहता है। कै धारा 511 के अधीन चोरी के प्रयत्न का दोषी है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? तो ए में है बैंक लूटने की तैयारी, ऑप्शन बी में है बैंक में डकैती डालने की तैयारी,
और सी में है सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना, और ऑप्शन डी में है भारतीय सिक्कों के कूटकरण के लिए डाई बनाना। तो इसमें जो अपराध नहीं है वो है ऑप्शन ए, बैंक लूटने की तैयारी अपराध नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एपीयू के एग्जाम में आया था क्वेश्चन 2002 में। तैयारी अपराध है। सिक्कों के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना ये अपराध है। और नंबर 2 पर है भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग है ये अपराध। और नंबर 3 पर है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से कब्जे में रखना, ये सेक्शन 235 के अकॉर्डिंग अपराध माना गया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2001 में आए हुए हैं और ये धारा 1 से 75 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है कै जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए वह ऑप्शन ए केवल उगांडा में, बी केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में से कहीं भी, और ऑप्शन डी दिल्ली में। विचारित और दोषित किया जा सकता है कहाँ? तो ये किया जा सकता है दिल्ली में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये एमपी से 2001 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 का दृष्टांत के जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। चूंकि वह दिल्ली में पाया गया था तो विचारित और दोषित दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है वो आजीवन निर्वासन प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में आया था क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार दंड है मृत्यु, आजीवन कारावास, कठिन या सादा कारावास, संपत्ति का संभरण और जुर्माना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा तो वह रकम कितनी होगी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50,000 रुपये से अधिक नहीं, 25,000 रुपये से अधिक नहीं, और ऑप्शन सी 10 लाख रुपये से अधिक नहीं। इसमें ऑप्शन डी सही है असीमित। तो इसमें ऑप्शन डी सही है असीमित, किंतु अत्यधिक नहीं होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एमपीजे 2001 में आ चुका है क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जहां की वह राशि अभित्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साधारण अपवाद से लिए गए हैं और ये सेक्शन 76 से 106 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है कोई बात अपराध नहीं है। तो कोई बात अपराध नहीं है अगर वो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने की हो। ऑप्शन सी। ये एमपीजे 2001 में क्वेश्चन आया था। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 7 वर्ष से कम के आयु के शिशुओं को आपराधिक दायित्व से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के आयु के शिशु द्वारा की गई हो। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एमपीजे 2001 में आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को आपराधिक दायित्व से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 121 से 298 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या। तो विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कम से कम होनी चाहिए 5। ऑप्शन बी। ये एमपीजे 2001 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जिसके किसी पद में होने की प्रत्याशा नहीं थी, यह विश्वास फैलाता है कि
कि वह पद धारण करता है और पारित है और परितोषण प्राप्त करता है। उसने निम्नांकित में से कौन सा अपराध किया है? तो उसने छल का अपराध किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड से 2002 में क्वेश्चन आया था। आईपीसी के सेक्शन 415 का दृष्टांत के सिविल सेवा में होने का मिथ्या या झूठा व्यपदेशन करके शास्य यह से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। तो इसमें क्या छल करता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपने को बै होने का जिसकी मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है, तो ए दंड का दोषी होगा। तो ए दंड का दोषी होगा आईपीसी के सेक्शन 419 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में आईपीसी के सेक्शन 416 का दृष्टांत ख है, ए प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। ए सेक्शन 419 के अंतर्गत दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से भी दंडित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक अतिचार परिभाषित है? तो आपराधिक अतिचार को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 441 में। ऑप्शन ए, ये उत्तराखंड जेल 2002 में क्वेश्चन आया था। आईपीसी के सेक्शन 441 में आपराधिक अतिचार परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 463 से 511 तक लिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें कूट रचना की परिभाषा दी गई है? तो आईपीसी के सेक्शन 463 में कूट रचना को डिफाइन किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड से 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में कूट रचना की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर भी चुनिए। सूची फर्स्ट के ए में सेक्शन 463 है और ये संबंधित है कूट रचना से। बी में सेक्शन 445 है, ये संबंधित है गृहभेदन से। और सेक्शन 441 में आपराधिक अतिचार है और सेक्शन 503 में आपराधिक अभित्रास है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। सूची फर्स्ट में धाराएं दी हुई हैं और सूची सेकंड में अपराध दिए गए हैं। तो धारा 463 में कूटरचना है, धारा 445 में गृहभेदन है और धारा 441 में आपराधिक अतिचार है और धारा 503 में आपराधिक अभित्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार कर्म अपराध नहीं होता है यदि उसके लिए। तो जार कर्म अपराध तब नहीं होता है जब महिला के पति की सहमति हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये उत्तराखंड जे 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के अनुसार यदि स्त्री के पति ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मैथुन करने की सहमति दी है या पति की मौनानुकूलता है तो जार कर्म का अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बै की जेब में रुपए चुराने के आशय से हाथ डालता है परंतु जेब खाली थी। तो इसमें ए किस चीज का दोषी है? तो ए दोषी है चोरी का प्रयत्न करने के लिए। ऑप्शन बी। तो ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और काफ़ी स्टेट की परीक्षाओं में, जे में भी और एपीओ में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में भारतीय दंड संहिता की धारा 511 का दृष्टांत ख है। यह के सेक्शन 511 के अधीन चोरी के प्रयत्न का दोषी है और ये चैप्टर 23 में अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि वीडियो आपकी सभी स्टेट की न्यायिक परीक्षाओं के लिए
काफ़ी हेल्पफुल होगा, मोस्टली प्री परीक्षा के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।